वेलकम टू मैथ एक्सिस। तो आज का जो वीडियो है आप सभी आईसीएसई क्लास 10 के स्टूडेंट्स के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जो लोग भी 2024 में अपना बोर्ड एग्जामिनेशन देने वाले हैं। क्योंकि आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे कि आखिर आपका आईसीएसई क्लास 10 2024 बोर्ड एग्जाम्स के लिए हिस्ट्री एंड सिविक्स का पेपर पैटर्न क्या होगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर्स कौन से हैं जिनको अगर आप प्रिपेयर करते हो तो आप फिजिक्स, हिस्ट्री एंड सिविक्स में काफ़ी अच्छा मार्क्स स्कोर कर पाएंगे। तो अगर ये वीडियो आप सभी को अच्छा लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक कर दो। साथ ही साथ हमारे इस चैनल पे आपको हिस्ट्री एंड सिविक्स के सभी चैप्टर्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बताए जा रहे हैं और उनका डिटेल एक्सप्लेनेशन भी बताया जा रहा है, जिन क्वेश्चंस का लिंक वीडियो का डिस्क्रिप्शन में है। और जो मेरे द्वारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बताए जा रहे हैं, अगर आप उनको प्रिपेयर करके जाते हो तो 100% ऐसे ही क्वेश्चन आपके एग्जाम्स में आपको सॉल्व करने के लिए दिए जाएंगे। ठीक है, तो देखो होता क्या है कि जो आपका पेपर पैटर्न है इसमें 2 पार्ट में आता है। पार्ट 1 जो 30 मार्क्स का होता है, इसमें टोटल 16 MCQ आपके पास होंगे और 14 2 मार्क्स के क्वेश्चन होंगे। ठीक है, तो इस तरह 30 मार्क होता है आपका सेक्शन ए में या पार्ट 1 में, जो कंपलसरी है, इसको आप स्किप नहीं कर सकते हैं। तो कंपलसरी वाले पार्ट को सॉल्व करने के लिए आपको सभी चैप्टर्स पढ़ने पड़ेंगे। आपको सभी चैप्टर्स में थोड़ा बहुत नॉलेज होना चाहिए, तो ही आप इन कंपलसरी पार्ट के क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर पाओगे। और इनको अटेम्प्ट करने के लिए सबसे बेस्ट तरीका है आपका PYQs। अगर आप पिछले 10 साल के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सही से पढ़ जाते हैं सेक्शन ए के, तो उन्हीं में से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आपको रिपीटेड क्वेश्चंस मिल जाएंगे, जो 100% आपका बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगे इन 30 मार्क्स को अचीव करने में। तो सबसे पहला काम आपको करना है कि आपको पिछले 10 ईयर्स के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन अच्छे से पढ़ने हैं। तो समझ लो आपके 30 मार्क्स बहुत इजीली आप 30 में से 30 स्कोर कर जाएंगे, अगर आप सही से पिछले 10 साल के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को काफ़ी डिटेल में पढ़ लेते हो। ठीक है, देन आता है हमारा अगला पार्ट सेकेंड, जो कि है 50 मार्क्स का, यानी हमारा पार्ट बी, सेक्शन बी, जहाँ पे आपको ऑप्शंस दिए जाते हैं। तो पहला आपका ऑप्शन होगा सिविक्स के लिए। तो सिविक्स में आपको टोटल 3 क्वेश्चन दिए जाएंगे, क्वेश्चन 3, क्वेश्चन 4 एंड क्वेश्चन 5। एंड इन 3 क्वेश्चन में से आपको कोई 2 करना होगा, इन तीनों में से कोई 2 करना होगा। ठीक है, तो इन 3 में से कोई 2 अटेम्प्ट करने के लिए आप इनमें से कोई भी 2 चैप्टर आप प्रिपेयर कर सकते हो। आपके पास ऑप्शंस हैं, अगर आप इनमें से कोई भी 2 चैप्टर सही से प्रिपेयर कर लेते हैं तो समझ लो आपका सेक्शन बी सॉल्व हो जाएगा और आप, ठीक है, आपका सेक्शन बी समझ लो अच्छे से हो जाएगा। तो देखो करना तो इनको तीनों प्रिपेयर है, क्योंकि हमें क्या है, हमारे पास ये भी तो क्वेश्चन आने वाले हैं कंपलसरी वाले, तो आपको तीनों ही प्रिपेयर करना है। बट आप इनमें भी अगर चाहो तो इन 2 को आप प्रायोरिटी में रख सकते हो, जुडिशरी एंड द यूनियन एग्जीक्यूटिव, इन दोनों को पहले आप प्रिपेयर करो, थोड़ा सा ये आपके लिए ईजी पड़ेगा। ठीक है, बहुत जल्द आपको द जुडिशरी के भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बता दिए जाएंगे, तो इनको आप पहले प्रिपेयर करो। ठीक है, बाकी करना तो आपको ये भी है, अगर आप सिविक्स में तीनों ही प्रिपेयर कर लो तो बहुत अच्छी बात होगी, आप 20 में से 20 मार्क्स बहुत इजीली स्कोर कर पाएंगे। ठीक है, देन अगला आपका आता है हिस्ट्री। और यहाँ पे अब आपको टोटल 5 क्वेश्चन दिए जाएंगे, जिनमें से हमें कोई 3 करना है। तो इसके लिए आप क्या कर सकते हो कि इन 5 क्वेश्चंस में इसको अटेम्प्ट करने के लिए आप एक क्वेश्चन नंबर 6 आपका होगा, जो फुल डिपेंडेंट होगा किस पे, फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस पे। तो इस चैप्टर को आप याद कर सकते हो सही से, इसको आप सही से प्रिपेयर कर लो, एक लॉन्ग आंसर आपका यहाँ से हो जाएगा फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस से। ठीक है, दूसरा आपका है द नेशनल मूवमेंट सेकेंड फेज ऑफ INA। इस चैप्टर को आप स्किप कर सकते हो, स्किप तो हम पूरा नहीं कहेंगे, लॉन्ग आंसर के पर्पज से आप इसको स्किप कर सकते हो, बट MCQ सॉल्व करने के लिए आपको इस चैप्टर को प्रिपेयर करना पड़ेगा। लेकिन लॉन्ग आंसर के पॉइंट ऑफ व्यू से आप इस चैप्टर को थोड़ा बहुत स्किप कर सकते हैं। ठीक है, देन क्वेश्चन नंबर 8 आप प्रिपेयर कर सकते हैं, जो मास फेज ऑफ INA है। एक क्वेश्चन आप यहाँ से अटेम्प्ट कर जाओगे, मास फेज ऑफ INA। तो 2 क्वेश्चन आपके हो गए, इनको आप प्रिपेयर कर लो इस चैप्टर को, मास फेज ऑफ INA जो आपका चैप्टर है। ठीक है, इसको अगर आप सही से प्रिपेयर करते हो तो एक क्वेश्चन आपको इस चैप्टर से देखने को मिलेगा, जो क्वेश्चन नंबर 8 होगा। देन अगला आपका है एक क्वेश्चन, आपका क्वेश्चन नंबर 9 आएगा, जो कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर एंड सेकेंड वर्ल्ड वॉर पे डिपेंडेंट होता है। कभी कभी यह किसी एक वर्ल्ड वॉर पे आपसे पूछा जाएगा, या तो सिर्फ और सिर्फ फर्स्ट के बारे में पूछ लेगा या सिर्फ और सिर्फ सेकंड के बारे में पूछेगा, लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम दोनों को मिक्स करके पूछा जाता है। तो आप दोनों चैप्टर्स को प्रिपेयर कर लेंगे तो आपका क्वेश्चन नंबर 9 हो जाएगा। यानी 3 चैप्टर प्रिपेयर करके आप सेक्शन बी में बहुत ही ईजिली कितने मार्क्स, 30 मार्क्स स्कोर कर सकते हैं हिस्ट्री से। लेकिन बाकी जो हमारे चैप्टर्स हैं, ये हमारे द नेशनल मूवमेंट सेकेंड फेज ऑफ INA एंड द यूनाइटेड नेशन एंड NAM, ठीक है, NAM नॉन अलाइड मूवमेंट, इनको आप सही से कर लेना। इनसे क्या हो जाएगा ना, इनसे क्योंकि MCQ के पॉइंट ऑफ व्यू से ये चैप्टर्स इंपॉर्टेंट है। देखो पढ़ना तो हमें हिस्ट्री में सब कुछ है, किसी को आप छोड़ नहीं सकते हैं, बट आपको सेक्शन बी में थोड़ा सा एक कह लो प्रेफरेंस मिल जाता है,
तो सेक्शन बी में प्रेफरेंस के लिए मैं आपको दोबारा बता दूँ, फर्स्ट वार ऑफ इंडिपेंडेंस, पहले आप इस चैप्टर को प्रिपेयर करो। देन लास्ट फेज ऑफ INA, इसको प्रिपेयर कर लो, थोड़ा ईजी रहेगा प्रिपेयर करने में। एंड फर्स्ट एंड सेकेंड वर्ल्ड वॉर आप प्रिपेयर कर लो, ठीक है। लॉन्ग आंसर के पॉइंट ऑफ व्यू से इनको आप प्रिपेयर करने के बाद और आपके पास टाइम बचेगा तो थोड़ा बहुत आप यूनाइटेड नेशंस के बारे में देख लेना, ठीक है। देन आपको करना क्या है, सेक्शन ए के लिए तो आपको सभी चैप्टर्स प्रिपेयर करने हैं, आप किसी को स्किप नहीं कर सकते हो, ठीक है। अब आपको इंपॉर्टेंट चैप्टर्स मैं दोबारा बता दूं तो ये आपका इंपॉर्टेंट चैप्टर है सिविक्स का, कि यूनियन एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी एंड द यूनाइटेड लेजिस्लेचर। हिस्ट्री का इंपॉर्टेंट चैप्टर आपका दोबारा बता दें, फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, फर्स्ट एंड सेकेंड वर्ल्ड वॉर, यूनाइटेड नेशन, ठीक है। ये थोड़ा सा आपको लर्न करना है, सिंपल रहेगा। तो आप चाहो तो आपके पास ऑप्शन है, या तो आप मास फेस ऑफ INA कर लो या फिर ये कर लो, ठीक है। टोटल आपको 3 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं, तो मास फेस ऑफ INA से एक क्वेश्चन करो या फिर आप यूनाइटेड नेशन से करो। तो मेरे सजेशन से ये आपका जो मैंने इंपॉर्टेंट चैप्टर्स लिखा है और आप इनको प्रिपेयर कर जाते हो तो आप हिस्ट्री में बहुत ही अच्छा मार्क्स स्कोर कर पाएंगे, ठीक है। देन आपका ये मार्किंग स्कीम रहा हिस्ट्री का, आप देख सकते हो कि द यूनियन पार्लियामेंट से टोटल 12 नंबर क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। द यूनियन एग्जीक्यूटिव, प्रेसिडेंट एंड प्राइम मिनिस्टर से आपको टोटल 12 मार्क्स के क्वेश्चन दिए जा रहे हैं। जुडिशरी, सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट से आपको टोटल 14 मार्क्स के क्वेश्चन दिए जा रहे हैं। तो यह आपका कुछ मार्क डिस्ट्रीब्यूशन है सिविक्स का, ठीक है। और ये आपके स्पेसिमेन क्वेश्चन पेपर के अकॉर्डिंग है 2024 के, जो मैंने मार्किंग स्कीम मैंने आपको बता रखा है या फिर बता रहा हूँ, यह आपके स्पेसिमेन क्वेश्चन पेपर के अकॉर्डिंग है, ठीक है। देन अगर हम हिस्ट्री की बात करें, द इंडियन नेशनल मूवमेंट, इसमें टोटल आपको 5 चैप्टर देखने को मिलेंगे या फिर 5 टॉपिक कह रहे हो। द फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, ग्रोथ ऑफ नेशनलिज्म, फर्स्ट फेज ऑफ इंडियन नेशनल मूवमेंट, सेकेंड फेज ऑफ इंडियन नेशनल मूवमेंट एंड द मुस्लिम लीग। इसको मिला के टोटल 26 मार्क्स के क्वेश्चन आपसे पूछे जा रहे हैं, ठीक है। देख लो आप, लॉन्ग आंसर आपको यहाँ दिख जाएगा 2। देन सेकेंड फेज, मास फेज ऑफ इंडियन नेशनल मूवमेंट, महात्मा गांधी, क्वाइट इंडिया मूवमेंट, फॉरवर्ड ब्लॉक एंड इंडिपेंडेंस एंड पार्टीशन ऑफ, इससे टोटल 16 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, ठीक है। देन द कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड, यानी फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, राइज ऑफ डिक्टेटरशिप, सेकेंड वर्ल्ड वॉर, यूनाइटेड नेशन, मेजर एजेंसीज ऑफ यूएन, इनसे टोटल 30 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो यह कुछ आपका एक मार्किंग स्कीम है आपके हिस्ट्री एंड सिविक्स के क्वेश्चन पेपर का। तो अगर वीडियो आप सभी को अच्छा लगा है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। साथ ही साथ मैं आपको बताना चाहूँगा कि हमारे इस चैनल पे हिस्ट्री एंड सिविक्स के सभी चैप्टर्स के, दोबारा बता रहा हूँ मैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपको प्रोवाइड किए जा रहे हैं। जो क्वेश्चन मैं प्रोवाइड कर रहा हूँ, अगर आप उनको सही से प्रिपेयर करते हो तो 100% एज इट इज़ यही क्वेश्चन आपके एग्जाम्स में मिलने वाले हैं, या फिर इन पे डिपेंडेंट क्वेश्चन आपको एग्जाम्स में मिलेंगे। हर एक वीडियो में मैं इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पर डिस्कस कर रहा हूँ, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपके साथ डिस्कस किए जा रहे हैं। आप इन वीडियोज़ को जरूर देखो, ये आपके 2024 बोर्ड एग्जाम्स में आपका बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगे। थैंक यू।